तो हम लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज जो डिस्कशन होगा वो टेस्ट सीरीज 10 का होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। दूसरा, मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। और तीसरा है, मूल अधिकारों के संबंध में अधित्यजन के सिद्धांत की व्यापक भूमिका है। तो पहला और दूसरा विकल्प तो यहाँ पर सही है, परंतु जो तीसरा विकल्प है अधित्यजन के सिद्धांत की व्यापक भूमिका है, जो कि सही नहीं है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि 1 और 2। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, समाधि मारण का संबंध किस दर्शन से है? बौद्ध, जैन, योग और लोकायत। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसके लिए नागरिक विवाह का प्रावधान करता है? अभी हाल में ही हमने देखा कि संसद द्वारा यह अधिनियम 1954 में बनाया गया था, और यह विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अलग प्रकार से विवाह करना चाहते थे। इसी के संदर्भ में यह क्वेश्चन चर्चा में है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, भारत के लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय, और तीसरा है भारत में रहने वाले विदेशी। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा भारत के लोग और दूसरा विदेश में रहने वाले भारतीय। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है बी, 1 और 2। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमाणु खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। U-235 धीमे न्यूट्रॉन द्वारा विखंडनीय होता है, ये सही है। दूसरा, U-238 को प्लूटोनियम में परिणत किया सकता है, सही है। और थोरियम को U-233 में परिणत किया सकता है, ये विकल्प भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सभी। 11 क्वेश्चन, ये मनी बैंकिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, और 4 ऑप्शन दिए गए, वर्तमान जमा, अतिदेय सावधि जमा में शेष, और तीसरा है नकद पत्र, और चौथा है दावा रहित जमा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैंकिंग क्षेत्र में देनदारियों की मांग उपरोक्त वर्णित में से किससे निर्धारित होती है? तो जो ये आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार करें, और कुछ ऑप्शन दिए गए, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL, उसके बाद तीसरा विकल्प है IDSL, और चौथा है HDSL। और क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से भारत में कौन सा निक्षेपागार यानी कि डिपॉजिटरी है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा NSDL और CDSL, जो कि 1 और 2। तो बी आंसर का रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 14, भौगोलिक संकेतन यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 3 विकल्प इसमें दिए गए, यह मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादक वस्तुओं के तौर पर आता है। दूसरा, भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध है, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो दिया जाता है वह 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। और तीसरा, GI औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, यह विकल्प सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 15, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर 1, घटती या स्थिर जनसंख्या, यह विकल्प सही है। दूसरा, निम्न दर की साक्षरता, यह विकल्प भी सही है। और तीसरा विकल्प है औद्योगिकरण पूर्व प्रौद्योगिक स्तर, जो कि विकल्प गलत है, क्योंकि ऐसे समूहों की जो प्रौद्योगिक स्तर होती है वो कृषि पूर्व होती है, इसलिए यह विकल्प गलत है। और चौथा, आर्थिक रूप से पिछड़े, यह विकल्प सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि करंट अफेयर से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन यात्री बन गए हैं? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है गोपी थोटाकुरा, ये आंसर सही है ये। 18 क्वेश्चन, जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा से संबंधित कथनों पर विचार करें, और 3 विकल्प दिया गया। इसका नेतृत्व भारत मौसम विभाग कर रहा है, विज्ञान विभाग कर रहा है, सही विकल्प है ये। दूसरा, यह जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे पर आधारित है, यह विकल्प भी सही है। और जो तीसरा विकल्प है, भारत पहला ऐसा देश है जिसने यह सेवा शुरू की है, यह विकल्प गलत है, क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों ने भी इस प्रकार की सेवाएं शुरू की है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो 1 और 2। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इलेक्शन चैप्टर से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना के भाग के तौर पर आते हैं। दूसरा, जेल में बंद आरोपित व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यह सही है क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया। परंतु जो तीसरा विकल्प है, जेल में बंद आरोपित व्यक्ति चुनाव में मत नहीं दे सकता, यह विकल्प भी सही है। तो एक प्रकार से विरोधाभासी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, क्योंकि जेल में बंद आरोपित व्यक्ति वह चुनाव तो लड़ सकता है, परंतु अगर वही व्यक्ति जेल में बंद है तो वह चुनाव में मत नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पे ये तीनों विकल्प यानी कि 19 का डी आंसर हो जाएगा सभी। 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही क्यूबसैट चर्चा में था, इसका संबंध किससे है? और जो विकल्प दिए गए उपग्रह, नैनो यूरिया, नैनो दवा, सिलिका जेल, तो जिसका आंसर हो जाएगा वह उपग्रह। 21, हाल में ही नेग्लेरिया फाउलेरी चर्चा में था, यह क्या है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला अमीबा, बच्चों में मृत्यु लाने वाला विषाणु, सी कवक जो आलू को प्रभावित करता है, और डी विषाणु जो आलू को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प जो दिया गया मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला अमीबा, उसे ही हम नेग्लेरिया फाउलेरी कहते हैं। 22, इनमें से कौन सा कथन कर्मन रेखा को सही से निरूपित करता है? तो यहाँ पे वह सीमा जो पृथ्वी के वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करता है उसे हम कर्मन लाइन कहते हैं। 23, श्रेणी भूमि यानी कि रेंज लैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए। पहला, ये ऐसे शुद्ध प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जो कि पशुओं के चारागाह के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, सही विकल्प है। दूसरा, वर्तमान में ये पृथ्वी के आधे सतही क्षेत्र को घेरे हुए, यह विकल्प भी सही है। और तीसरा, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो रेंज लैंड जो हम लोग देखते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं, अतः यहाँ पे सभी विकल्प सही है। तो क्वेश्चन जो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 28, किस देश ने ZI6 नाम से नई मुद्रा जारी की है? तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि जिम्बाब्वे। 31 क्वेश्चन, स्थैतिक स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन हम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसे टर्म के तौर पे पढ़ते हैं कि जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। तो जो विकल्प दिया गया है कम मुद्रास्फीति एवं कम बेरोजगारी, ये सही नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी, चूंकि मुद्रास्फीति में जो हम पढ़ रहे हैं तो कीमतें अधिक है, तो ये विकल्प होगा। और उच्च बेरोजगारी, जब डिफ्लेशन की बात करते हैं तो बेरोजगारी की दर अधिक होती है, अतः स्टैटिक स्पेलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दोनों हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए 31 क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 37 क्वेश्चन, भारत में एक निवेशक के लिए स्वर्ण में निवेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से विकल्प है? यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर भारत में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? तो यहाँ पे भौतिक स्वर्ण, दूसरा संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड, तीसरा डिजिटल गोल्ड, और उसके बाद स्वर्ण विनिमय कोष यानी कि गोल्ड ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पे चारों विकल्प हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसलिए 37 का जो आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि सभी। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों का 60% आयात करता है, यह सही है। भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत 19.7 किलो वार्षिक है, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से यह आंकड़ा भी सही है। और तीसरा, राजस्थान तिलहन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तीनों विकल्प सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, उसे अधिकार मिलता है दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह राष्ट्रपति के अधिकारों में नहीं आता है, क्योंकि जब तक प्रक्रिया का पालन नहीं होगा राष्ट्रपति सीधे न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो बी। 64 क्वेश्चन, आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 3 विकल्प दिए गए।
भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत संसद द्वारा इस कोष की स्थापना की गई है, सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से केंद्रीय वित्त सचिव इस कोष का प्रबंधन करता है, यह विकल्प भी सही है। और तीसरा, अनुच्छेद 265 में आकस्मिक निधि का वर्णन है, यह विकल्प भी सही है। इसलिए 64 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि सभी। 66 क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प, अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया गया। दूसरा, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह विकल्प सही है। और तीसरा, इसकी संस्तुतियां केंद्र सरकार के लिए बाध्य होती है। क्योंकि वित्त आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए इसके लिए सलाह मानना ना मानना बाध्यकारी नहीं होती है। अतः विकल्प जो हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ये विकल्प सही है। तो ए आंसर हो जाएगा 66 का ये। 84 क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो संबंध है वो आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि हम्पी। 117 क्वेश्चन, इनमें से कौन से देशों ने तलाक को वैधानिक नहीं किया है? यानी कि दो ऑप्शन यहां पे दिए गए, फिलीपींस, थाईलैंड, वेटिकन सिटी और कंबोडिया। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो 1 और 3, यानी कि पी आंसर।